Hi friends, it's Deepika. Welcome back to my channel. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਫਾਈਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਫਾਈਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਟ ਫਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਦੈਨ ऑब्जेक्ट। फाइन। उत्थे आप सब तो पहला सबजैक्ट लगाते सी, दैट इज़ करता। सबजैक्ट की होंदा है? करता। हैल्पिंग वर्ब यूज़ करते सी हैज़ या फिर हैव। हैज़ लगता सी सिंगुलर केस नाल ते हैव लगता सी प्लूरल केस दे नाल। दैन आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म लाते सी आपां, दैन ऑब्जेक्ट। फाइन। उहदे विच कंप्लीशन ऑफ वर्क होया हुंदा सी। प्रैजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दा मतलब की है कि कोई भी एक्शन जिहड़ा पास तो चल रहा होए एंड प्रैजेंट दे विच कंटिन्यू हो रहा होवे। ठीक है, उन्होंने आप की बोलांगे प्रैजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सवेर तो वर्खा हो रही है। इट हैज़ been raining since morning। सवेर तो वर्खा हो रही है मीनस सवेरे भी रेन हो रही सी ते हुण तक रेन आ रही है। फाइन। पास दे विच स्टार्ट हुई सी बट हले कंटिन्यू है। सो आपां इहनूं किवें बनावांगे? At first we should place here subject, after that has or have, then we should place here been। We will place been with has or have, then first form of verb ing। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अगर अपने कोल कंटिन्यू केस आंदा है तो उत्थे आपां हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ing यूज़ करांगे। फाइन। then we should place here object, after that since or for, या फिर since लगूगा या फिर for लगूगा, after that time। हुण तुसीं सोचते होंगे हैज़ हैव तो तुहानूं पता ही है, हैज़ लगूगा सिंगुलर केस लई, हैव लगूगा प्लूरल केस लई। फाइन। हैज़ लगेगा ही, शी, इट, और इट कैन बी एनी नेम ऑल्सो। किसी भी परसन का नेम हो सकता है, या फिर सिंगल परसन लिए आप यूज़ करते हैं हैज़। दैन हैव विल यूज़ फॉर आई, वी, यू, दे। दीज आर प्लूरल इन फॉर्म, जिन्होंने आप पंजाबी च बहुवचन बोलते हैं। फाइन। बीन तो लगना ही लगना हैज़ नाल भी और हैव नाल भी। नाउ आप देखते हैं सिंस कित्थे लगेगा और फॉर कित्थे लगेगा। सिंस का यूज़ आप करांगे डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। फाइन। जदों भी अपने को कोई निश्चित समा दिता होया होगा, मीनस एग्जैक्ट समा, एग्जैक्ट टाइमिंग दिती होगी आपां नूं, तां उत्थे आपां की लगावांगे सिंस। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मंडे, सिंस 24 मई, सिंस मॉर्निंग, सिंस ईवनिंग, एक्सैक्ट्रा। फाइन। जदों भी अपने कोल किसी टाइम का नेम होगा और ईयर मैंशन किया होगा और मंथ मैंशन किया होवे, या फिर कोई भी डेट स्पैसीफिक मैंशन की होवे और नेम ऑफ एनी डे। फाइन। उत्थे आपां की लगावांगे सिंस। इफ वी हैव childhood,
ओके। अपने कोले अपने लाइफ की कोई भी एज मैंशन की हो, चाहे वो चाइल्डहुड है, चाहे वो अपना बुढ़ापा है, चाहे वो अपनी एडल्ट एज है, तो आप उत्थे की मैंशन करांगे उहदे अगे सिंस। फाइन। नाउ फॉर इज़ यूज फॉर इनडेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, जिथे आपां नूं अनिश्चित समा दिता होवे। अनिश्चित मीनस आपां नूं एग्जैक्ट टाइमिंग ना दिती होवे, सिर्फ इदां बोलिया होवे कि इन्ने सालों तो इन्ने घंटिया तो। ओके। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 3 hours, इन्ने घंटिया तो। फाइन। उत्थे आपां की यूज़ करांगे फॉर। ओह 2 घंटिया तो अपना पाठ याद कर रहा है, तो आप की बोलांगे ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लैसन फॉर 2 hours। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव बीन वेटिंग here for 2 hours। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। आई इज़ सब्जेक्ट हेयर, हैव इज़ हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू आई वी शुड प्लेस हेयर हैव, then been, then first form of verb ing, then object, then for, then 2 hours। 2 hours is इनडेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। आपां नूं इत्थे निश्चित समा नहीं मैंशन हैगा कि 2 घंटे वो खेड़े सी, सुबह दे सी या फिर शाम दे सी। सो वी शुड प्लेस हियर फॉर। फाइन। नाउ दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, टॉकिंग for the last hour। Fine। They is plural in case, according to they we should place here have, then been, then first form of verb ing। For is used for indefinite interval of time। The last hour means पिछे वाला घंटा। Okay। This is indefinite interval of time, so we should place here for। Now look at this example. Rohit has been teaching at the university since June। फाइन। रोहित है इज सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू एनी नेम वी शुड प्लेस हेयर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैज़, then been, then first form of verb ing at the university since June। कहते रोहित जून महीने तो लैके हुण तक यूनीवर्सिटी विच पढ़ा रहा है। मीनस वो पास दे विच भी पढ़ा रहा सी। पास्ट मीनस जून। फाइन। जून तो लैके हुण तक वो पढ़ा रहा है। सिंस दैन एक्चुअली अपने को ओवला टाइम लगता है जोड़ा स्टार्टिंग टाइम होंदा है। मीनस वो जून तो लैके पढ़ा रहे हैं, मीन जून इज़ अ स्टार्टिंग टाइम। फाइन। अगर आप बोलिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सवेर तो वर्खा हो रही है, तो आप की बोलांगे जोड़ा मॉर्निंग का टाइम है वो की है अपने को डेफिनेट है। मीनस स्टार्टिंग कितों हुई सी, मॉर्निंग तो। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नैगेटिव केस। नैगेटिव दे विच की लगूगा, जिथे आप हैज़ पहला सबजैक्ट लगावांगे, फिर हैज़ हैव लगावांगे, फिर आप ऐड करांगे नॉट।
then been, then verb first form ing, then object, then since or for, then time। सेम पैटर्न रहेगा, बस आप इत्थे नोट ऐड कर देंगे फॉर नैगेशन। नैगेशन क्रिएट करने लिए किसी भी सेंटेंस नूं तां उहदे विच आपां नोट ऐड करते हैं। इत्थे भी पहलां अपने कोल हैज़ हैव बीन लग्गिया हुंदा सी, बट इत्थे हुण की लगूगा हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। फाइन। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ही हैज़ नॉट बीन writing a novel for 2 hours। फाइन। ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਟ। ਓਕੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, he has not been writing a novel for 2 hours। okay, you have not been coming here since Sunday। ਤੁਸੀਂ संडे तो ਇੱਥੇ नहीं आ रहे हो। फाइन। The peon has not been ringing the bell since morning। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਐਨ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੇਸ। ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ अर्ਲੀਅਰ दैट ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ऑलवेज ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੇਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇਸ ਹੇਅਰ हैज़ और हैव, then subject, then been, then verb first form ing, then object, then since or for, then we should place here time। पहला हैज़ हैव लगावांगे बिफोर सब्जेक्ट, फिर की लगावांगे बीन, then verb first form ing, then object, then since or for, then time। okay, look at these। have you been preparing, sorry, have you been preparing for the exam since March। लास्ट है क्वेश्चन मार्क। फाइन। किवें बोलांगे इहनूं आपां, कि तुसीं मार्च मंथ तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फाइन। हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मार्च। हेयर वी प्लेस helping verb, then subject, then been, then verb first form ing, then for, since or for place करेंगे। we have since here। this for is used as a preposition। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ for preposition as a preposition यूज होया है, सो कन्फ्यूज ना होइयो। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ since लगाया, ਇੱਥੇ सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ for नहीं लगूगा, for लगूगा as a preposition। ठीक है। have you been preparing for the exam since March। okay, has she
been cleaning her room for 3 hours. ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਫਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. You have to practice these sentences as much as you can. हाँ जी, अज अपने प्रेजेंट टेंस के सारे केसेस हो चुके हैं. दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, then present continuous tense. After that we learned present perfect tense, then perfect continuous tense. फाइन, ये चारे टाइप्स आप कर लिया ने. आई होप तुहानू अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा. अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो प्लीज़ तुसी टैलीग्राम पर भी मैनू मैसेज कर सकते हो या तुसी नीचे कमेंट करके अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. फाइन. नाउ नैक्सट लैक्चर के विच आपां पास्ट टेंस के बारे डिस्कस करांगे. एंड वन थिंग मोर, जिहड़ी भी वोकैब सीरीज़ चल रही है वो डेली देखा करो जदों भी अपलोड होए वीडियो, बिकॉज दीज वर्ड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.